देख रहे थे इनहेरिटेंस, और उससे पहले हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर ये टॉपिक डिस्कस किया था। और इसके अलावा हमने डिस्ट्रक्टर टॉपिक भी उसी के साथ डिस्कस किया था कि अगर हम मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करते हैं तो डिस्ट्रक्टर के थ्रू उसको कैसे फ्री कर सकते हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में इनहेरिटेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। जितना इनहेरिटेंस मैंने उस दिन इंट्रोडक्शन में आपको समझाया था, उसके आगे का हम कुछ सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने ये बताया था कि इनहेरिटेंस सिंपली कि हम जो एग्जिस्टिंग क्लास है उनको रीयूज कर सकते हैं। तो जस्ट वेट अ मिनट, रीयूजेबिलिटी के जो कंसेप्ट है उसी को ही क्या करता है इनहेरिटेंस यूज करता है। ठीक है, जितनी भी एग्जिस्टिंग क्लास है उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको वापस से यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कैसे क्या होगा एग्जाम्पल के थ्रू मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। बाकी इसके अलावा मैंने आपको लास्ट क्लास में एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किया था कि सिंपल अगर हम देखें कि जैसे कि यहाँ पर जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का जो रिलेशन होता है, ठीक है, ऐसे ही हम लोग सबसे लास्ट हायरार्की में आएंगे, हमसे ऊपर हमारे पेरेंट्स और उनसे भी ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये क्या है, एक इनहेरिटेंस का एक रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने कुछ और बातें भी बताई थी आपको कि अगर हम बात करें सी प्लस प्लस की, तो सी प्लस प्लस में यहाँ पर जो हम बेसिकली इनहेरिटेंस यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि हम पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन जो क्लासेस के बीच में क्रिएट करते हैं, उसमें से एक क्लास जो है वो क्या कहलाएगी, पेरेंट क्लास, और बाकी जितनी भी क्लासेस है वो क्या कहलाएंगी, डिराइव्ड क्लास, या यूं कहे कि सब क्लास उस पेरेंट क्लास। ठीक है, तो ये हमने उस दिन लास्ट क्लास तक देखा था जो मैंने अभी आपको समझाया। इसके अलावा अब अगर हम बात करें सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस के टाइप्स, जितने भी टाइप्स होते हैं उनको एक बार हम डिस्कस करें, तो ये आज की क्लास का मेन टॉपिक है जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंपली टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की, तो यहाँ पर टोटल 6 टाइप की इनहेरिटेंसेस होती हैं। सी प्लस प्लस की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो एग्जैक्टली इनहेरिटेंस क्या होता है एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझेंगे तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला टाइप स्टार्ट कर रहे हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का। इसके अलावा अगर हम बात करें एडवांटेज, यस, तो अगर आगे कंटिन्यू करें तो मैं ये एक्सप्लेन कर रही थी लास्ट क्लास का जितना भी था वो सेक्शन मैंने अभी रिवाइज करवाया आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है वो टाइप्स हमें स्टार्ट करना है। उससे पहले हम देख रहे हैं कि बेसिकली एडवांटेजेस क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन एडवांटेज यही है कि हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग क्लासेस को। तो कोड रीयूजेबिलिटी एग्जैक्टली इनहेरिटेंस का सिनोनियम है। ठीक है, कई बार कोड रीयूजेबिलिटी टर्म पर आपके पास में एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर इनहेरिटेंस आया है, कोड रीयूजेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो दोनों सेम ही है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बीएससी एंड बीसीए कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज यू कैन आस्क। अब अगर आगे कंटिन्यू करें तो जैसे अभी हमने देखा था कि हमारे पास में सी आउट और सी इन भी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं तो किसी ना किसी क्लास का क्या है, किसी ना किसी क्लास के वो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सी इन और सी आउट जो प्री डिफाइंड हमें ऑब्जेक्ट्स मिले हुए हैं वो किसी ना किसी क्लास को बिलोंग करते ही हैं। ठीक है, हमने देखा भी था कि क्लास को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं सी आउट और सी इन की बात करूं तो देखें, सी इन जो सिंपल ऑब्जेक्ट है उसका पेरेंट अगर मैं देखूं तो वो क्या है, आई स्ट्रीम क्लास। ठीक है, ये सिंपली एक डायग्राम के थ्रू मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। एग्जैक्टली इनहेरिटेंस को हम कुछ इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे अगर मैं इनहेरिटेंस को एक डायग्राम के थ्रू शो करना चाहूँ तो देखें ऐसा कुछ शो कर सकते हैं कि हमारे पास में एक पेरेंट क्लास होगी, और ये देखें कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर ए एक पेरेंट क्लास हो गई और बी क्या हो गई, उसकी सब क्लास, यानी जिसको हम डिराइव्ड क्लास बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इनहेरिटेंस को हम शो कर सकते हैं।
अलग अलग टाइप है तो शो करने का तरीका अलग होगा, लेकिन यहाँ पर हम सिंपली इस तरीके से शो करते हैं कि हमारे पास में पेरेंट क्लास सबसे मतलब टॉप मोस्ट लेवल पर, देन उसके बाद उसकी जितनी भी बेस क्लासेस हैं या डिराइव्ड क्लासेस जो हैं, बेस क्लास तो पेरेंट क्लास कहलाएगी। तो इस तरीके से हम इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सी आउट और सी इन को भी शो किया है। ये देखिए, तो बेसिकली जो सी इन है वो आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, और अगर मैं बात करूं सी आउट, ठीक है, यानी कि सी आउट है हमारे पास में ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट। यानी कि अब, यानी कि ये दोनों बेसिकली क्लासेस को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके थ्रू, सी इन और सी आउट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि बेसिकली ये दोनों तो क्या हो गई पेरेंट, मतलब ये सी इन और सी आउट के क्या है, क्लासेस है, मतलब जिन क्लासेस को हम यूज करते हैं सी इन और सी आउट के थ्रू, वो है हमारे पास में आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम। अब इनकी भी कोई ना कोई क्या है, पेरेंट क्लास है। तो अगर मैं इन दोनों के पेरेंट क्लास की बात करूं तो वो क्या होगी, आईओ स्ट्रीम क्लास। और आपको ध्यान होगा हेडर फाइल भी हम इसी नाम से ऐड करते हैं, और इसी नाम से हमारे पास में पेरेंट क्लास भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो सी इन ऑब्जेक्ट है आई स्ट्रीम क्लास का, और उसकी पेरेंट क्लास हो गई हमारे पास में आईओ स्ट्रीम क्लास। ठीक है, जनरली हम एरो का साइन जो होता है वो डाउन टू अपवर्ड्स डायरेक्शन में क्या करते हैं, शो करते हैं हायरार्की को शो करने के लिए। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट टाइप्स के बारे में अभी हमने बात की थी, तो टाइप्स 6 टाइप्स के यहाँ पे इनहेरिटेंस पॉसिबल है, लेकिन सबसे पहले हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को डिस्कस करने वाले हैं। और उससे भी पहले, ठीक है, इनहेरिटेंस जो कंसेप्ट है कि एग्जैक्टली हम क्लासेस को कैसे डिफाइन करेंगे वो एक बार हम देख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिंटेक्स की, ठीक है, तो सिंपल, अगर हमें पेरेंट क्लास बनानी है, अगर मल्टीपल क्लासेस हैं उनमें अगर हम इनहेरिटेंस को क्या करना चाहते हैं, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट ऐड करना चाहते हैं, तो देखें क्या करना है हमें। सबसे पहले हमारे पास में एक पेरेंट क्लास होगी। ठीक है, अब पेरेंट क्लास यानी कि एक सिंपल हमने क्लास बनाई। अब मुझे क्या करना है, किसी भी क्लास को सिंपली इस क्लास का चाइल्ड बनाना है। ठीक है, ये तो हमारे पास में कोई भी क्लास नाम कुछ भी हो सकता है। नाम किस तरह से क्लासेस के हम डिफाइन करते हैं, ये हमने कीवर्ड्स, या फिर या मैं यूं कहूँ कि जब मैंने आपको आइडेंटिफायर का कंसेप्ट समझाया था, ठीक है, कि आइडेंटिफायर किस तरीके से डिफाइन करेंगे उस तरीके से हम क्लास का नेम दे सकते हैं। ठीक है, वो रूल सेम रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जैसे यहाँ पर क्लास का नाम मेंशन किया है पेरेंट। अब अगर इस पर्टिकुलर क्लास की कोई भी चाइल्ड क्लास बनानी होगी, तो देखिए उसका सिंटेक्स क्या होगा, ये कुछ सिंटेक्स रहेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा सिंपल चाइल्ड क्लास का, ठीक है, जिसको कि हम डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं। देन यहाँ पर आपको कोलन प्लेस करने होंगे, ये सिंटेक्स है, सी प्लस प्लस की बात कर रही हूँ मैं। देन यहाँ पर एक टर्म आ रही है विजिबिलिटी मोड। ठीक है, अब एग्जैक्टली ये क्या टर्म है इसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, पहले एक बार ये इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं। देन लास्ट में आता है हमारे पास में जो भी पेरेंट क्लास है, ठीक है, जो कि हम चाहते हैं इस पर्टिकुलर क्लास की पेरेंट क्लास बन जाए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे पास में एक से ज्यादा क्लासेस होंगी, ठीक है, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि एक क्लास ये है और एक क्लास चाइल्ड नाम से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब मैं क्या चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो चाइल्ड क्लास है, ठीक है, या अगर हम इसमें नेम रखना चाहें तो लेट्स से कि ए और बी के नाम से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे सिंपल ये एग्जाम्पल शो करना चाहें कि हमारे पास में जो बी क्लास है वो ए क्लास की क्या है, चाइल्ड क्लास, तो देखिए इसको डिफाइन करने का तरीका क्या होगा। जैसे कि अभी हमने सिंटेक्स देखा यहाँ पर, वही मेथड हम फॉलो करेंगे कि सबसे पहले आपके पास में क्लास कीवर्ड, देन क्लास का नाम, ये तो क्लास की डेफिनेशन लिखने का तरीका है। देन आपको बी क्लास को जिसका भी चाइल्ड बनाना है, ठीक है, तो उसको मेंशन करने से पहले, जैसे कि अगर मुझे इसको ए क्लास का चाइल्ड बनाना है, किसको, बी क्लास को, तो ये सिंपल आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं बात करूं विजिबिलिटी मोड, तो एग्जैक्टली मैं इस कंसेप्ट को पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, बाकी सिंटेक्स जो है वो आप ये फॉलो कर सकते हैं। ठीक है,
मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी मोड में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, क्योंकि मैंने अभी विजिबिलिटी मोड आपको एक्सप्लेन ही नहीं किया, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमने जो सिंटैक्स देखा उसका एक एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से हम किसी एक स्पेसिफिक क्लास को दूसरी क्लास की क्या बना सकते हैं, चाइल्ड क्लास बना सकते हैं, ठीक है। तो बी यहाँ पर चाइल्ड क्लास, या फिर हम यूं कहें कि हमारे पास में सब क्लास, को हम डिराइव्ड क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करें ए क्लास की इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग, तो ए यहाँ पर आपके पास में सुपर क्लास भी कहला सकती है, या फिर हम यूं कहें कि बेस क्लास, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है जिसके लिए हम मतलब जिनको हम यहाँ पर इनहेरिटेंस में यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट विजिबिलिटी मोड का कंसेप्ट एक बार समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली विजिबिलिटी मोड क्या होता है। अब देखें, अगर हम बात करें विजिबिलिटी मोड, तो जैसा कि यहाँ पर नाम से समझ आ रहा है विजिबिलिटी कि हम क्या देख पाएंगे, ठीक है। और मोड हमारे पास में कुछ मेथड्स जो है उनको हम मोड्स कह रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली क्या होता है, मैंने आपको, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको 3 वर्ड्स के बारे में यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ठीक है। आपको अगर एग्जाम्पल मैं वापस बताऊं तो मैंने कहा था कि हम जो क्लास के मेंबर्स को डिफाइन करते हैं, कुछ मेंबर्स को हम क्लास के पब्लिक या फिर कुछ पर्टिकुलर प्राइवेट डिक्लेरेशन सेक्शन में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इनको तो हम क्या कहते हैं, जब हम क्लास के अंदर इन कीवर्ड्स को डिफाइन करते हैं तो इनको हम सिंपल कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। ये तो हमारे पास में एक्सेस स्पेसिफायर्स कहलाते हैं। 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर मैंने आपको बताए थे, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक ये 2 एक्सेस स्पेसिफायर्स को डिस्कस किया है। काफी सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने क्लास के साथ में देखे थे, ठीक है। और उनमें हमने इन एक्सेस स्पेसिफायर को डिफाइन किया था। ये स्पेसिफायर बताते हैं कि सिंपल डेटा मेंबर्स को आप कहाँ कहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब वैसे ही हमारे पास में इन्हीं 3 नामों से एक और कंसेप्ट भी एग्जिस्ट करता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, विजिबिलिटी मोड्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी मोड्स, दैट इज पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, ठीक है। विजिबिलिटी मोड हमेशा कहाँ पर स्पेसिफाइड होते हैं, जब हम किसी स्पेसिफिक क्लास को दूसरी क्लास का क्या बनाते हैं, पेरेंट क्लास, यानी कि जब हम पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, यानी कि इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में वी हैव टू यूज विजिबिलिटी मोड्स, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या होता है विजिबिलिटी मोड्स, उनको एक बार समझते हैं। तो देखें, विजिबिलिटी मोड का ये मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर क्लास को जब दूसरी क्लास का पेरेंट बनाएंगे, तो हम पेरेंट क्लास के कौन कौन से फीचर्स को चाइल्ड क्लास में सिंपली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, विजिबिलिटी मोड्स। अब यहाँ पर 3 कैटेगरीज है विजिबिलिटी मोड की, ठीक है। अगेन विजिबिलिटी का मतलब जो हमें विजिबल है, और मोड मतलब तरीके, ठीक है। तो पेरेंट क्लास के कौन कौन से सिंपली डेटा मेंबर्स या फंक्शन चाइल्ड में एक्सेसिबल है, ठीक है, चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल है, ये डिफाइन करने के लिए हम विजिबिलिटी मोड मेंशन करते हैं। कब, जब हम किसी स्पेसिफिक क्लास को, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, किसी स्पेसिफिक क्लास को हम दूसरी क्लास का क्या बनाते हैं, पेरेंट क्लास, ठीक है, तब हम विजिबिलिटी मोड यूज करते हैं। मैं ये टर्म्स इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि विजिबिलिटी मोड्स भी 3 ही होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। इसके अलावा एक्सेस स्पेसिफायर भी 3 होते हैं। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इनहेरिटेंस है तो विजिबिलिटी मोड कंसेप्ट आपके पास में इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। बाकी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का जो हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट जब से स्टार्ट किया था तब से ही हमने क्या देखा था, एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। विद इन अ क्लास होता है आपके पास में एक्सेस स्पेसिफायर का कंसेप्ट। आगे कुछ एग्जाम्पल्स जब हम देखेंगे
तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3 तरीके के यहाँ पर एक्सेस विजिबिलिटी मोड्स एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट है प्राइवेट, देन प्रोटेक्टेड और पब्लिक। अब इन तीनों मोड्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं थ्योरी समझाऊंगी तो शायद नहीं समझ आएगा, तो देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। और अगर मैं बात करूं बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड क्या होता है, तो वो होता है प्राइवेट। ठीक है, और ऐसे ही क्लास के साथ में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, ठीक है, मैंने आपको एक्सेस स्पेसिफायर समझाया था। बाय डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्लास के केस में होता है अगेन प्राइवेट। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अगर प्राइवेट हम अगर जितने भी मेथड्स और डेटा मेंबर्स क्रिएट कर रहे हैं क्लास में, बाय डिफॉल्ट उनको हम मेन में यूज नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट बनाकर भी उनको मेन में यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सिंपली प्राइवेट डिक्लेरेशन सेक्शन का पार्ट कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस की जो फर्स्ट टाइप की इनहेरिटेंस है, दैट इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। लेकिन आगे प्रोसीड करने से पहले किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो भी प्लीज बता दीजिए। विजिबिलिटी मोड में मैंने अभी सिर्फ इतना समझाया है कि 3 तरह के विजिबिलिटी मोड्स होते हैं। एग्जैक्टली हर मोड क्या होता है वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, वो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। प्लस विजिबिलिटी मोड क्या होता है ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, आगे अगर प्रोसीड करें तो नेक्स्ट जो है हमारे पास में सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो सिंपल नेम की अगर हम बात करें तो जहां पर हमारे पास में जो इनहेरिटेंस है, ठीक है, इस पर्टिकुलर इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो उसमें एक हमारे पास में पेरेंट होगा और एक हमारे पास में चाइल्ड होगा, या यूं कहूं कि एक पेरेंट क्लास होगी और एक चाइल्ड क्लास होगी। ठीक है, तो जब ये एक ही लेवल को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, देखें किस तरीके से, एक पेरेंट और एक चाइल्ड। ठीक है, यानी कि चाइल्ड क्लास है वो एक ही पेरेंट को यहाँ पर सिंपल बिलोंग कर रहा है, या मैं यूं कहूँ कि पेरेंट क्लास का सिर्फ और सिर्फ एक ही चाइल्ड क्लास है, तो उसको हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। ये देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या हायरार्की फॉलो की है। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल एक पर्सन क्लास क्रिएट की है। ठीक है, अब यहाँ पर तो सिंपल मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि ये पेरेंट है या चाइल्ड है, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई विजिबिलिटी मोड ऐड नहीं किया, ना मैंने कोलन लगाया, तो मतलब यहाँ पर ये एक सिंपल क्लास मैंने डिफाइन की। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर क्लास के प्राइवेट डिक्लेरेशन सेक्शन में 2 मेंबर्स डिफाइन किए हैं। 2 डेटा मेंबर्स में पहला है नेम और एज। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पब्लिक डिक्लेरेशन सेक्शन की, तो देखें वापस रिपीट कर रही हूँ कि ये दोनों यहाँ पर जो पब्लिक और प्राइवेट कीवर्ड ऐड हुए हैं, दे आर नॉट विजिबिलिटी मोड्स, दे आर सिंपली एक्सेस स्पेसिफायर्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर पब्लिक डिक्लेरेशन सेक्शन में डिफाइन करूंगी मेंबर्स को, तो डेफिनेटली मैं उनको बाकी सारी क्लासेस में भी यूज कर सकती हूँ। ठीक है, प्लस मैं मेन में भी यूज कर सकती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल को आगे प्रोसीड करते हुए। तो एक्सेप्ट डेटा नाम से मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है जहाँ पर नेम और एज का मैंने सिंपली इनपुट दिया है। आफ्टर दैट मैंने डिस्प्ले डेटा फंक्शन बनाया है जहाँ पर वापस से नेम और एज को मैंने डिस्प्ले करवाया है। अब अगर आगे एग्जाम्पल की बात करूं तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक एम्प्लॉय क्लास को डिफाइन किया है। ठीक है, अब एम्प्लॉय क्लास के बाद मैंने यहाँ पे कोलन लगाया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड ऐड किया है,
ये पब्लिक कीवर्ड यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि ये विजिबिलिटी मोड है, ठीक है। और अगर हम ये नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट कीवर्ड यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा विजिबिलिटी मोड में। क्या मतलब होगा वो अभी हम समझ रहे हैं। और उसके बाद मैंने क्लास यहाँ पर मेंशन की है पर्सन। तो अब इस स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब C++ में ये हुआ कि हमारे पास में EMP नाम से जो क्लास है वो तो क्या हो जाएगी, चाइल्ड क्लास, ठीक है। किसकी चाइल्ड क्लास, यहाँ पर ये चाइल्ड क्लास हो जाएगी हमारे पास में पर्सन क्लास की, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्लास इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ विच क्लास, पर्सन क्लास, ठीक है। तो लास्ट में हम पेरेंट क्लास का नाम मेंशन करते हैं और पेरेंट क्लास है हमारे पास में पर्सन और उसकी चाइल्ड क्लास एम्प्लॉय है, ठीक है। अब ये विजिबिलिटी मोड क्या काम करेगा वो देख रहे हैं अभी हम। देन मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस पर्टिकुलर क्लास को डिफाइन करने का तो तरीका वही है कि हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज करें। तो मैंने यहाँ पे प्राइवेट, ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन किया है और इस पर्टिकुलर क्लास में मैंने एम्प्लॉय आईडी और सैलरी, ठीक है, ई आईडी और सैल दो डेटा मेंबर्स डिफाइन किए हैं। और इसके अलावा एक्सेप्ट फंक्शन में मैंने एम्प्लॉय आईडी और सैलरी का इनपुट किया है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन दोनों को डिस्प्ले करने का काम कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं मेन मेथड की, तो देखिए इनहेरिटेंस का सबसे मेन जो एडवांटेज है वो ये है कि हम क्या करते हैं, अगर पेरेंट क्लास को हमें यूज करना है तो सिंपली हम चाइल्ड क्लास का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो पेरेंट क्लास को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेन में हमें पेरेंट क्लास को यूज करने के लिए चाइल्ड पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। प्लस दूसरी बात कि हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को जैसे ही क्रिएट करेंगे तो उस पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास की जो भी पेरेंट क्लास होगी, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के सारे फीचर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमें उनको भी वापस से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसी एग्जाम्पल की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर अगर इस एम्प्लॉय क्लास में पर्सन का नेम और यहाँ पर एज, ये दो डेटा मेंबर्स चाहिए होते, तो एक तरीका तो ये है कि मैं चारों के चारों डेटा मेंबर्स इसी क्लास में डिफाइन करती। लेकिन मैंने क्या किया, पर्सन क्लास की इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए पर्सन क्लास एक अलग से क्रिएट कर दी जहां पर नेम और एज दो डेटा मेंबर्स थे, ठीक है। अब ये दोनों डेटा मेंबर्स जो है वो मुझे इस पर्टिकुलर क्लास में भी क्या करने हैं, यूज करने हैं। प्लस इस पर्टिकुलर क्लास के इन फंक्शंस को भी मुझे क्या करना है, चाइल्ड में यूज करना है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, पर्सन क्लास को इस एम्प्लॉय क्लास का पेरेंट बना दिया। तो पेरेंट की प्रॉपर्टीज भी या पेरेंट के फंक्शंस भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, प्लस इस पर्टिकुलर क्लास के खुद के फंक्शंस को यहाँ पर हम यूज कर ही सकते हैं। तो ये रहेगा एडवांटेज किसका, इनहेरिटेंस का, ठीक है। तो अब देखें पेरेंट क्लास को यूज करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करके चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट किया है, हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हमने E1 नाम से डिफाइन किया है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं पेरेंट क्लास के फंक्शंस की कॉलिंग, पहले हमने देखा था कि हम जितनी भी क्लासेस बनाते हैं अगर हमको उनको सबको यूज करना है तो सबके ऑब्जेक्ट्स बनाने जरूरी है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आपके पास में क्या तरीका है कि आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और पेरेंट क्लास के फंक्शंस को या जितने भी प्रॉपर्टीज है अगर वो पब्लिक आपने डिफाइन किया तो आप उनको यूज कर सकते हो। तो अब इस केस में मैंने यहाँ पे क्या किया है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज किया है प्लस एक्सेप्ट डेटा फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया। तो अब देखिएगा कि एक्सेप्ट डेटा जो फंक्शन है वो कौन सी क्लास का पार्ट है। जैसे ही हम यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और डॉट लगाते हैं, ठीक है, तो जो भी हम फंक्शन कॉल करते हैं यहाँ पे लिखते हैं कॉलिंग के लिए, तो सबसे पहले जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है सबसे पहले उसको उसी में सर्च किया जाएगा। अब देखें एक्सेप्ट डेटा इस क्लास में तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो अब इसको कहाँ सर्च किया जाएगा, इस पर्टिकुलर E1 क्लास की पेरेंट क्लास में।
ठीक है, तो इस सिंटेक्स से क्या डिफाइन हुआ कि एम्प्लॉय क्लास की पेरेंट क्लास है पर्सन, तो दैट मीन्स एक्सेप्ट डेटा फंक्शन को यहाँ क्योंकि मिला नहीं तो इसलिए अब उसको एक लेवल अप पे सर्च किया जाएगा। तो यहाँ पर एक्सेप्ट डेटा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए पेरेंट क्लास के यहाँ पर जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं यूं कहूँ कि फंक्शन को हमने यूज किया तो इनडायरेक्टली हम डेटा मेंबर्स को इस तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इवन क्लास के साथ एक्सेप्ट डेटा फंक्शन कॉल होगा, जो कि पेरेंट क्लास का फंक्शन है, चाइल्ड क्लास का फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो देखें कुछ इस तरीके से आपके पास में डिटेल्स का इनपुट दिया जाएगा। लेट्स से कि नेम ऑफ पर्सन में मैंने ये नेम मेंशन कर दिया, देन एज ऑफ पर्सन में मैंने ये वैल्यू मेंशन कर दी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पेरेंट क्लास के एक्सेप्ट डेटा फंक्शन की। अब मैंने क्या किया है, इसी ऑब्जेक्ट के साथ, कौन से ऑब्जेक्ट के साथ, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मैंने यहाँ पर देखिए चाइल्ड क्लास हमने यहाँ पे एम्प्लॉय को कंसिडर किया है और उसका ऑब्जेक्ट हमने E1 क्रिएट किया है। तो अब E1 ऑब्जेक्ट के साथ हमने यहाँ पे क्या किया है, एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया है। तो सबसे पहले एक्सेप्ट फंक्शन को सर्च किया जाएगा किसमें, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो E1 क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो E1 क्लास में सबसे पहले एक्सेप्ट फंक्शन को सर्च किया जाएगा। यहाँ पर ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये फंक्शन यहाँ पर कॉल हो जाएगा। ठीक है, कॉल होने के बाद देन एम्प्लॉय आईडी और सैलरी। ठीक है, एम्प्लॉय क्लास के दो डेटा मेंबर्स के लिए यहाँ पर क्या होगा, इनपुट आपसे लिया जाएगा एम्प्लॉय आईडी और सैलरी का। ठीक है, देन एक्सेप्ट फंक्शन दोनों क्लासेस के कॉल हो चुके हैं और उसके बाद अगर मैं बात करूं वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए, तो देखिए मैंने इसी ऑब्जेक्ट के साथ में यानी कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में मैंने डिस्प्ले डेटा फंक्शन को कॉल किया। तो अब होगा क्या कि डिस्प्ले डेटा फंक्शन सबसे पहले इसी क्लास में सर्च किया जाएगा जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो चाइल्ड क्लास में सर्च किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो डिस्प्ले डेटा नाम से कोई भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, और हमें पता है कि चाइल्ड क्लास जो है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास के फीचर्स को डेफिनेटली एक्सेस कर सकता है। तो अब यहाँ पर चाइल्ड क्लास के इस ऑब्जेक्ट के थ्रू पेरेंट क्लास का डिस्प्ले डेटा फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले नेम और एज जो है पर्सन की वो डिस्प्ले होगी। तो देखें यहाँ पर नेम और एज डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, अगर मैं बात करूं डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है, तो इसी ऑब्जेक्ट के साथ यानी कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मैंने डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया है। तो अब क्या होगा, डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा क्योंकि ये चाइल्ड क्लास में एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिंपल इसी क्लास का ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, और एम्प्लॉय क्लास के दोनों डेटा मेंबर्स की जो वैल्यूज है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब एग्जैक्टली डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पर क्या करेगा, एम्प्लॉय का आईडी और सैलरी शो कर देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनहेरिटेंस को यूज करने का तरीका है। और समझने वाली बात ये रहेगी कि इस पर्टिकुलर E1 क्लास इस ऑब्जेक्ट के साथ आप यहाँ पर पेरेंट क्लास के फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हो और चाइल्ड यानी कि हम यहाँ पर पेरेंट और चाइल्ड, ठीक है, दोनों क्लासेस के क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनहेरिटेंस का पहला एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। एक कंसेप्ट अभी भी रिमेनिंग है, लेकिन उसको कंटिन्यू करने से पहले कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने इसका पहला एग्जाम्पल डिस्कस किया। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड का क्या रोल हुआ। हमने सारा कंसेप्ट पढ़ लिया, तो इसका एक सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट बताऊं, तो अगर हमने
विजिबिलिटी मोड यहाँ पर पब्लिक डिफाइन किया। हालांकि मैंने कुछ एग्जांपल्स में आपको शो भी किया है कि प्राइवेट अगर होगा यहाँ पर विजिबिलिटी मोड तो क्या होगा, पब्लिक होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम वैसे एक बार देखेंगे, लेकिन अभी इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो मैंने अगर मेंबर्स को पब्लिक कीवर्ड के थ्रू यानी विजिबिलिटी मोड्स जो है, मैंने अगर क्लासेस को डिफाइन करते टाइम यानी कि रिलेशन इनहेरिटेंस को बताते टाइम अगर मैंने यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड डिफाइन किया तो सिंपल पेरेंट क्लास के जितने भी पब्लिक मेंबर्स हैं उनको हम चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कि हम चाइल्ड में भी एक्सेस कर सकते हैं। किनको? इस पर्टिकुलर क्लास के पब्लिक मेंबर्स को हम एम्प्लॉय क्लास में डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर मेन में भी हम पेरेंट क्लास के पब्लिकली डिफाइंड मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। कब? जब यहाँ पर हम विजिबिलिटी मोड पब्लिक यूज करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम कुछ भी ना लिखें तो बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड प्राइवेट कंसिडर किया जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं कंसेप्ट, ठीक है, तो अब क्या होगा, मैं इस पर्टिकुलर मेन में, ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्ट डेटा जो कि पेरेंट क्लास का फंक्शन था उसको यूज नहीं कर पाऊंगी। ये स्टेटमेंट यहाँ पर एरर आपकी स्क्रीन पर शो करेगा। ठीक है, तो ये अंतर है दोनों में, किसमें, पब्लिकली डिफाइंड पब्लिक एक्सेस सॉरी विजिबिलिटी मोड में और प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में। आगे मैंने एग्जांपल्स में इनको अच्छे तरह से डिफाइन किया है, तब हम इनको अच्छे से एक बार देखेंगे। आफ्टर दैट अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो अब अभी हमने देखा था कि पेरेंट क्लास के फंक्शंस को हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू यानी कि मेन से उनको कॉल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हम उनको चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हम ऐसे ही कुछ कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो सेम एग्जांपल है, मैंने पर्सन क्लास में डेटा मेंबर्स नेम और एज डिफाइन किए, एक्सेप्ट डेटा और डिस्प्ले डेटा दो फंक्शंस मैंने डिफाइन किए। ठीक है, सेम मैंने प्रीवियस एग्जांपल को यहाँ पर रीयूज किया है। यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय क्लास डिफाइन की है जिसको कि मैंने चाइल्ड क्लास बनाया है। कौन सी क्लास का? पर्सन क्लास। तो पर्सन क्लास पेरेंट क्लास है और एम्प्लॉय क्लास चाइल्ड क्लास। ठीक है, लास्ट अगर आज के टॉपिक की बात करें तो मैंने इस क्लास में एम्प्लॉय आईडी और सैलरी वापस से इन्हीं दो डेटा मेंबर्स को डिफाइन किया है। अब एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन को भी डिफाइन किया है। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आपको समझाया था कि हम चाइल्ड क्लास के थ्रू पेरेंट क्लास के फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, जो पब्लिकली डिफाइंड है उनको डेफिनेटली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक्सेप्ट फंक्शन में पहले पेरेंट क्लास के एक्सेप्ट डेटा फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हम एक्सेप्ट डेटा फंक्शन को मेन से कॉल कर रहे थे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, लेकिन अब हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेन में हमने क्या किया है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है और यहाँ पर चाइल्ड क्लास के एक्सेप्ट और डिस्प्ले डेटा को डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, तो अगर मैं एक्सेप्ट फंक्शन की बात करूं तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो सबसे पहले पेरेंट क्लास के एक्सेप्ट डेटा फंक्शन को कॉल किया जाएगा। ठीक है, ये सिंपली फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले अब देखें चाइल्ड क्लास के अंदर हमने जब पेरेंट क्लास के फंक्शंस को कॉल किया तो कहीं पर भी हमने डॉट या ऑब्जेक्ट को यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम इनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ये इनहेरिटेबल है इसमें चाइल्ड क्लास में। एक्सेप्ट डेटा फंक्शन पेरेंट क्लास का फंक्शन था जो कि डायरेक्टली इनहेरिटेबल है, यानी कि हम उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। और अगर हम यही काम मेन में करते तो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना पड़ता, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट डेटा फंक्शन को कॉल किया है। ये एक्सेप्ट डेटा फंक्शन पेरेंट क्लास में सबसे पहले सर्च किया जाएगा क्योंकि इस क्लास में तो एक्सेस ये एग्जिस्ट करता नहीं है, तो वापस से इसको पेरेंट क्लास में सर्च किया जाएगा। यहाँ पर नेम और एज का इनपुट लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देन उसके बाद एम्प्लॉय
के आईडी और सैलरी का इनपुट लिया जाएगा। और उसके बाद जब मैं मेन से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूंगी, तो मैंने पेरेंट क्लास के फंक्शन को मेन में कॉल नहीं किया, लेकिन मैं उनको कहाँ से कॉल कर सकती हूँ, चाइल्ड क्लास से। तो देखिए, मैंने चाइल्ड क्लास में डिस्प्ले फंक्शन के अंदर क्या कोड मेंशन किया है, यानी कि डिस्प्ले फंक्शन के एग्जीक्यूटेबल पार्ट में मैंने डिस्प्ले डेटा फंक्शन को कॉल किया है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को विद इन अ क्लास सर्च किया जाएगा, यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स पेरेंट क्लास का जो डिस्प्ले डेटा फंक्शन है वो कॉल होगा। और ये कॉल होने के बाद ही यहाँ पर चाइल्ड क्लास के एम्प्लॉय आईडी और सैलरी को शो किया जाएगा, ठीक है। और लास्ट, अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के आउटपुट की बात करें, तो मैंने सिंपली ये इनपुट लिया था, ठीक है, नेम, एज, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी, ठीक है। तो इन्हीं को यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले करवाया है। तो आज के लिए इतना ही।